झांसी में फरीबी दूल्हे का कारनामा, 6 साल में 3 शादियां कर दहेज जेवर लेकर हुआ फरार। उत्तर प्रदेश की झांसी जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक ने खुद को योग्य वर बताकर 6 साल के भीतर 3 शादियां की और हर बार दहेज व जेवरात लेकर पत्नियों को छोड़ दिया। मामला तब उजागर हुआ जब तीनों पीड़ित महिलाएं एक साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि युवक ने शादी के बाद कुछ समय तक सामान्य व्यवहार किया, लेकिन बाद में दहेज की मांग बढ़ाने लगा। मांग पूरी न होने पर वो पत्नियों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। इसके बाद मौका मिलते ही जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया। महिलाओं का कहना है कि उन्हें बाद में पता चला कि वे सभी एक ही शख्स के शिकार हैं। महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया कि आरोपी अब चौथी शादी की तैयारी में है और इसी तरह किसी और महिला को ठगने की फिराक में है। जब तीनों पीड़ितों को एक दूसरे की जानकारी हुई तो वे एकजुट होकर पुलिस के पास पहुंची। एसएसपी कार्यालय में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। अधिकारियों का कहना है कि आरोपों की गहन जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी के शादी से जुड़े दस्तावेज, कॉल डिटेल और लेन देन की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने पीड़ित महिलाओं को भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यदि चौथी शादी की तैयारी की पुष्टि होती है तो उसे तुरंत रोका जाएगा। रहने वाले हैं और सुनील से शादी हुई हमारी घर परिवार के हिसाब से, और ये हुई थी 2023 में। और मारपीट करके हमें भगा दिया था। लड़की पेट में थी, मतलब उसने हमसे घर से निकाल दिया था मारपीट के। क्यों मारपीट करते थे, क्या कहते थे? दहेज लेने के चक्कर में कि हमें दहेज चाहिए। और कितने की शादी हुई थी आपकी? 8 लाख की। क्या जानकारी हुई बाद में आपको? बाद में ये जानकारी हुई कि इसकी 2 बीवी और हैं। आज कहाँ गए थे आप? आज कहाँ शिकायत की आपने? आज हमने एसएसपी ऑफिस की है। आप किसके साथ गई थी आप? हम अपनी माँ के साथ गए थे। और कौन कौन था साथ में? और उनकी 2 बीवियां और थी। अच्छा, तीनों लोगों ने एक साथ शिकायत? तीनों लोगों ने एक साथ शिकायत की है। क्या शिकायत की है? ये शिकायत की है कि मतलब उसने धोखेबाजी सबसे शादी की, दान दहेज लेने के चक्कर में सबको छोड़ दिया, मारपीट कर भगा दिया। आप क्या चाहते हैं कि ऐसे लोग के साथ क्या होगा? यही चाहते हैं कि वो जेल में चले जाए। आपसे क्या हमारा बच्चे, एक लड़की हमारी 1 साल की, उसका 3 महीने थी पेट में, तब उसने घर से निकाल दिया था। जानकारी कैसे हुई कि इसकी पहले से शादी है ऑलरेडी? तो जानकारी उन्हीं लोगों के मुँह से सुना है कि मतलब बाद में मतलब फिर पता चला है। ये लोग मिली हमको। कैसे मिली है? ये हमें ललितपुर में मिली थी। हम ललितपुर गए थे ना। हाँ। कचहरी, तो वहीं से मिली थी ये लोग। ये भी शिकायत लेके घूम रही थी क्या? हाँ, जिन लोगों ने पहले केस लगाया है दोनों का। कहाँ की रहने वाली है? ग्राम गजौरा, थाना तालबेट। तो क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे पति हैं, उन्होंने 3 शादी कर ली। पहले राखी दीदी से की थी सन 2019 में, फिर 22/4/2021 में हमसे की थी और 23 में इनसे की थी शिवानी से। और हम लोगों से दान दहेज ले लेते, परेशान करते और मारपीट कर बाहर निकाल देते। नकदी करीब 3 लाख रुपए, 2.5 लाख का सामान मेरे पापा ने अपनी हैसियत के अनुसार दिया था। फिर उन लोगों ने परेशान किया, बोल रहे थे कि एक सोने की चेन और बुलेट गाड़ी दो, पर हम लोगों ने मना की तो बोल रहे थे जान से मार डालेंगे। घर से बाहर निकाल दिया था। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने रिपोर्ट दर्ज करा कर उधर जफरा थाने में, फिर मेरे मम्मी पापा ले आए थे मुझे घर पे। फिर उस दिन से उन लोगों ने हमारे घर पे कुछ नहीं आए। हाँ, शादी करने की एक दिन आए थे, बोल रहे थे कि तलाक के पेपरों पे साइन कर दो वरना जान से मार डालेंगे। तो क्या वो इसी प्रकार लड़कियों के साथ? हाँ, लड़कियों के साथ ऐसा फ्रॉड करते हैं और सब कुछ ले लेते हैं और मतलब पैसा वगैरह, दान दहेज जो कुछ भी लेकर और फिर ऐसे ही भगा देते हैं। अच्छा, छोड़ देते हैं? हाँ, छोड़ देते हैं। पता चला कि इसने तो 2-3 कर ली? हमें नहीं था पता। हमारी तो दूसरी वाली हुई थी। हमसे बोल रहे थे कि हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई, हमें पता था पहली शादी हो रही। फिर हम उनके घर पे गए, हमें पता चला कि इनकी दूसरी शादी हुई राखी दीदी से। अच्छा, ऊपरा से फिर मतलब पता चल गया था ऐसे। क्या सुनने में आया कि चौथी भी हो रही है? हाँ, सुनने में आ रहा कि चौथी भी हो रही है और हम लोगों की 3 लोगों की उनने जिंदगी बर्बाद की है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। तो ये किसके साथ मिलके करता है इस तरीके से? वो सब उनके घर वाले हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, जीजाजी और सब लोग हैं। मतलब पूरा फुल फैमिली है उनकी, मतलब इसमें सपोर्ट करती है। शादी की बात करने आते तो क्या कहते हैं वो लोग? वो बोलते हैं कि हम अच्छे से रखेंगे तुम्हारी बेटी को और क्या बोलते हैं कि मतलब कोई परेशानी नहीं होने देंगे। फिर 1-2 बार जाते उनके घर पे तो अपने रंग दिखा देते, जेवरात वगैरह सब कुछ छीन लेते और बस भगा देते और ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करते, गाली गलौज करके और मतलब बाहर निकाल देते घर से। फिर मम्मी पापा तो उठाने जाएंगे ना, जब किसी की लड़की को बाहर फेंक देंगे तो माँ बाप है ना, उनकी आत्मा है, वो तो जाएंगे लेने। हम यही चाहते हैं कि एसपी साहब से चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले, तीनों को। क्या कह सकते हैं कि ये लुटेरा है? हाँ, लुटेरा है।
फ्रॉड करता है, जेवरात सब मतलब चीज में से सब कुछ ले लेता है और भगा देता है। और हम लोगों से, हमारे पापा से 5.5 लाख की शादी की थी, हमारे पापा ने नकदी करीब 3 लाख रुपए दिए थे, 2.5 लाख का सामान दिया था। उनके पापा ने भी 5 लाख की थी, उनके राखी दीदी के पापा ने भी 8 लाख की शादी की थी, और तीनों लोगों का रख लिया घर में, और हम लोगों को ऐसा कर दिया हमारे साथ। किसी और की जिंदगी बर्बाद कर दो। नहीं, और किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी उसको मतलब को वो दी जाए सजा। आप कहाँ की रहने वाली हो, क्या समस्या है? हमारा जिला ललितपुर लगता है, तालबेट के मतलब मजरा में ऐसे ही रहने वाले हैं। क्या हुआ था, कब क्या समस्या है? आप आज एसएसपी के यहाँ 3 लोग आए हैं, 3 लोग कौन हैं आप? हम लोग तीनों एक ही पति की पत्नियां हैं, और उनने 3 शादी की है, और चौथे की ऐसी जानकारी है कि होने वाली है कि हो गई, ये पता नहीं है। आपकी शादी कब? हमारी 2019 में शादी हुई थी हमारी। घर वालों की सहमति? हाँ, घर वालों की सहमति से हुई थी। काम कितना सब 8 लाख का था पूरा देन दहेज, गाड़ी भी साथ में थी, 9-10 लाख की समथिंग थी पूरा। फिर क्यों निकल गए? कुछ नहीं, वो मारा पीटा तो नहीं है, लेकिन हमें फिर दोबारा हम अपने मायके में आए तो वो हमें लेने नहीं आए। आज क्या शिकायत करने और फिर आए नाना आया और ससुर आया, कह रहा कि तलाक दे दो, हमें छुट्टी करना है। तो हमारे पापा ने कहा हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हमारा अभी मुकदमा चल रहा है। आज क्या शिकायत लेके आई आप लोग? आज यही शिकायत लेके आएंगे, हम तीनों को न्याय मिले।